अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। मैं सफदर खान कियानी। आप देख रहे हैं मेरा चैनल वॉइस ऑफ कियानी। चैनल पे आप न्यू है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि तमाम वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फ्रेंड्स, आज हम चलते हैं फार्मास्यूटिकल में और फार्मास्यूटिकल के डिपार्टमेंट क्वालिटी एश्योरेंस के हवाले से बात करेंगे, जिसको हम क्यूए का सेक्शन भी कहते हैं। इसका एक बड़ा डोमिनेंट रोल है इंडस्ट्री के अंदर, स्पेशली अगर फार्मास्यूटिकल के हवाले से बात करें तो ये बड़ा डोमिनेंट रोल रखता है। फैक्ट्री में जितने भी ऑडिट्स होते हैं और जितने भी इन प्रोसेस वर्किंग चेक की होती है, जितनी डॉक्यूमेंटेशन कंट्रोलिंग होती है, वो क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट ही कर रहा होता है। इसका एक पूरा सेक्शन है, इसमें भी एक ऑर्गेनोग्राम है। इसके यहाँ भी इंचार्ज होते हैं, मैनेजर्स होते हैं और एग्जेक्टिव्स होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं। सेक्शन वाइज काम होता है। कुछ लोग डॉक्यूमेंटेशन देख रहे होते हैं और कुछ लोग क्वालिटी एश्योरेंस में इन प्रोसेस चेक देख रहे होते हैं, जिसको हम आईपीसी भी कहते हैं। यानी जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही, ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं और इन प्रोसेस करते हैं, कुछ लोग वो भी होते हैं। तो मैं इस लेवल पे जो ऑफिसर्स काम कर रहा होता है, जो कॉमनली 3 मिस्टेक्स नॉर्मली करता है, उसको मैं पॉइंट आउट करूँगा और उसको बताऊँगा जो क्वालिटी एश्योरेंस को नहीं करनी चाहिए। और शायद मैं भी के क्वालिटी एश्योरेंस को अंदाज़ा नहीं कि उनकी राइट्स क्या है, उनके पास पावर्स क्या है, वो कर सकते हैं। लेकिन इसमें अगर कोई फेलियर होता है तो उसको हाईलाइट करना और बताना क्वालिटी एश्योरेंस का काम है। नंबर वन, आप देखते हैं जब क्वालिटी एश्योरेंस का कोई भी ऑफिसर एरिया में इन प्रोसेस वर्क कर रहा होता है, ड्यूरिंग इन प्रोसेस जो इन प्रोसेस की शीट्स होती है, किसी डिपार्टमेंट के अंदर एक शीट होती है क्वालिटी एश्योरेंस की तरफ, जो प्रोटोकॉल होता है उसमें मेंशन होता है। जब आप उसमें इंटरवल डिफाइन है कि किस इंटरवल से आप इन प्रोसेस चेक करेंगे, 2 घंटे है या 1 घंटे है या 3 घंटे। नॉर्मली 1 आवर होता है, हर घंटे पे इन प्रोसेस चेक हो रहा होता है। इसमें एक कॉमन मिस्टेक जो है वो ये है कि इस जो प्रोटोकॉल के अंदर है, जो इंश्योरेंस चेक करता है, कोई भी इन प्रोसेस चेक होता है, उसमें पहले प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है, फिर क्वालिटी इंश्योरेंस होता है। यानी अगर हर आर पे प्रोडक्शन का इन प्रोसेस चेक किया जा रहा है तो प्रोडक्शन का जो ऑफिसर होता है वो भी चेक करता है और क्वालिटी इंश्योरेंस का ऑफिसर भी उसको चेक करता है और काउंटर करता है। इसमें एक मिस्टेक ये देखी जाती है कि हर घंटे पे अगर क्वालिटी इंश्योरेंस ऑफिसर जा रहा है चेक करने के लिए, तो वो नॉर्मली देखता है कि वहाँ प्रोडक्शन का जो ऑफिसर से उसने चेक नहीं किया हो रहा था। वो वहाँ बैठा होता है, चेक कर रहा होता है, लेकिन वो अपने काउंटर साइन नहीं कर रहा होता, उस शीट्स के ऊपर उसके साइन नहीं होते। लेकिन क्वालिटी इंश्योरेंस का ऑफिसर आ जाता है अपने साइन करने के लिए, तो वो जगह को ब्लैंक देखता है। तो क्वालिटी इंश्योरेंस के पास राइट है कि वो वहाँ को ब्लैंक करके अपने साइन कर सकता है, ऑडिट का पॉइंट बना सकता है और क्वालिटी प्रोडक्शन वाले को उसको जवाबदेह हो सकते हैं। वो क्वालिटी एश्योरेंस का ऑफिसर इससे बाउंड नहीं है कि वो उनको कहे कि ये जगह ब्लैंक क्यों है। अव्वल तो कह दे तो अच्छी बात है कि आपने चेक क्यों नहीं किया, उसके पास राइट है क्वालिटी एश्योरेंस के पास। ये क्वालिटी एश्योरेंस के ऑफिसर को शायद पता नहीं होता, लेकिन उसके पास ये राइट है कि वो प्रोडक्शन ऑफिसर को कह सकता है कि आपने इस इंटरवल पे इन प्रोसेस क्यों नहीं किया, आपके साइन कहाँ हैं, आपकी चेक लिस्ट कहाँ है। क्योंकि अगर मिसिंग देखें, उनके साइन नहीं है, तो क्वालिटी इंश्योरेंस ऑफिसर के पास ये राइट है कि वो उसकी जगह को अपने ग्रीन मार्क से, जाहिर है क्वालिटी इंश्योरेंस के पास मार्क की पेन से, पेन के कलर हो सकते हैं, कोडिंग होती है, प्रोडक्शन ब्लू से कर रहा होता है तो क्वालिटी इंश्योरेंस ग्रीन पेन यूज़ कर रहा होता है नॉर्मली। तो वो उस जगह पे, उसकी जगह पे भी साइन कर सकता है, उसको ब्लैंक करके, यानी उसके साइन की जगह को ख़त्म कर दे, यानी उसके ऊपर लाइन लगा दे और अपने सेशन में अपने साइन कर सकता है उस टाइम पे जो इंटरवल पे आ रहा है। और फिर जब इसकी रिकन्साइलेशन होगी बेच की, तो इसका आरएफटी निकाला जाएगा। तो क्वालिटी जो प्रोडक्शन के लोग हैं वो इस चीज़ का जवाब दें कि उन्होंने क्यों नहीं किया, ये उनका फेलियर है। इस मिसिंग को उनको ये कहना है कि आपने क्यों नहीं किया, वो तो अपनी जगह है, लेकिन आप जब गए हैं, अगर वो नहीं है तो आप इसको काट के अपने साइन कर सकते हैं और उसकी जगह को ब्लैंक कर देंगे, फिर वो साइन नहीं कर सकता वो। नंबर वन, ये अगर प्रोडक्शन एंड से फेलियर है तो क्वालिटी एश्योरेंस को इसको फौरन कंट्रोल करना चाहिए। ठीक। नंबर दो, अब जब आपके किसी और एरिया में जब हम लाइन क्लियरेंस के लिए जाते हैं, नॉर्मली जो बॉक्स साइन होते हैं क्वालिटी इंश्योरेंस की, क्यूए की सुपरविजन में होते हैं, उनके साइन के बगैर तो मार्केट में कोई चीज़ जाती नहीं है। ठीक हो गया। जो लूज बॉक्स भी साइन होते हैं और शिपर भी साइन हो रहे होते हैं, उस पर नॉर्मली देखा ये है कि लूज बॉक्स प्रोडक्शन ऑफिसर साइन करता है। मतलब जो एक शिपर होता है ना, मार्केट में जाता है, उसके अंदर एक क्वांटिटी डिफाइन होती है। लेट सपोज 400 यूनिट है या 200 यूनिट है तो फिक्स होता है।
वो सील होता है, फिर साइन होते हैं प्रोडक्शन की भी और क्यूए की भी, फिर वो मार्केट में जाते हैं जिस एरिया में पैकिंग हो रही होती है। ठीक है, जो लूज होता है ना, लूज लूज के ऊपर भी साइन करना दोनों पार्टीज का बहुत ज़रूरी है, प्रोडक्शन और क्वालिटी इंश्योरेंस का भी। तो इसमें एक फेलियर देखा गया है कि जब आप लूज साइन करते हैं, लूज मास्टर या शिपर साइन करते हैं, प्रोडक्शन के लोग आपको बुलाते हैं और वो डब्बा यूनिट कार्टन पैक होता है और कहते हैं कि साइन करके चले जाओ। ऐसा कभी भी नहीं होता, ये गलत प्रैक्टिस है। ना ही क्वालिटी इंश्योरेंस को ये राइट है, उसके पास राइट है कि वो कहेगा कि मुझे साइन इस पर नहीं करना, मुझे पहले आप चेक करवाओ, काउंटर करवाओ और फिर मैं साइन करूंगा। ये बेस्ट प्रैक्टिस है। प्रोडक्शन चाहे कुछ भी कहे, आपका काम है प्रोडक्शन को कंट्रोल करना, प्रोडक्शन का काम आपको कंट्रोल करना नहीं है। ये क्वालिटी इंश्योरेंस को याद रखना चाहिए। क्वालिटी इंश्योरेंस का नॉमिनेटेड बंदा ये कह सकता है कि पहले आप साइन करें, मुझे काउंटर करवाएं, या मैं खुद भी काउंटर करूंगा, इसको आप मेरे सामने काउंटर करने के बाद सील करें, फिर मैं उसके ऊपर साइन करूँ। ये बड़ी बेस्ट प्रैक्टिस है। कभी भी ऐसा क्वालिटी इंश्योरेंस को नहीं करना चाहिए जो नॉर्मली लोग कर रहे होते हैं। इसको मैं ये डिस्कस कर रहा हूँ कि वो आते हैं ल्यूज चेक करने के लिए, बॉक्स के अंदर यूनिट कॉटन चेक ही नहीं करते हैं और वो प्रोडक्शन ने चेक करके उसको साइन करके सील कर दिया होता है। एक फॉर्मेलिटी के तौर पे क्वालिटी इंश्योरेंस को कहते हैं कि आप साइन कर दें। तो ये गलत प्रैक्टिस है। क्वालिटी इंश्योरेंस को याद रखना चाहिए कि वो इस चीज़ पे साइन न करें, वो उसको खुलवाए, चेक करे, प्रोडक्शन को कहे कि फिर आप साइन करें, मेरे सामने इसको सील करें, फिर उस सील के ऊपर मैं काउंटर साइन करूंगा। ये होता है तरीकाकार सही। नंबर 2, तीसरी बात छोटी सी टेक्निकल करते हैं कि अक्सर जो प्रोटोकॉल क्वालिटी इंश्योरेंस वाले प्रोडक्शन को इशू करते हैं, जो हर एरिया का प्रोटोकॉल होता है, मेडिसिन का होगा, ब्लिस्टिंग का होगा, अगर टैबलेट तो ग्रेनुलेशन एरिया का होगा, कंप्रेशन का होगा। इस एरिया में जो लोग काम कर रहे होते हैं वो जब उस पर अपनी डॉक्यूमेंटेशन वर्क करते हैं, उस प्रोटोकॉल के ऊपर जो अपनी फिलिंग करते हैं, रिकॉर्ड लिखते हैं सारा, उस पर उनसे नॉर्मली ज़्यादा ओवर राइटिंग हो जाती है, कट जाती है, लेट सपोज। तो वो एक इंटरनली क्या कर रहे होते हैं कि क्वालिटी इंश्योरेंस से कहते हैं कि एक और पेज इशू कर दें। हालांकि जो भी प्रोटोकॉल इशू होता है उस पर साइन होती है, डेट होती है और बैच नंबर लिखा होता है। तो ये बहुत गलत प्रैक्टिस। क्वालिटी इंश्योरेंस बिल्कुल भी राइट है क्वालिटी इंश्योरेंस के पास कि वो उसको दोबारा पेज इशू नहीं करेगा। प्रोटोकॉल एक बार इशू होता है, चाहे उस पर ओवर राइटिंग होगी, प्रोडक्शन जवाब दे इसका। जाहिर है प्रोडक्शन के हर पेज का RFT निकलता है, तो जब RFT लिख देगा जिस पर्सन का होगा वो उसके रिकॉर्ड पे जाएगा, उसका रिकॉर्ड ट्रैक में लिखा जाएगा कि इसका RFT है। तो आपके प्रेजेंट में और दूसरी जगहों में काम आता है, आपके 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 क्या कहते हैं, परफॉर्मेंस का पार्ट होता है वो। तो कभी भी क्वालिटी इंश्योरेंस को ये नहीं करना चाहिए कि अलग से एक पेज का प्रोटोकॉल दोबारा आपको बैक डेट पे इशू करके, बैक डेट का तो कॉन्सेप्ट इंडस्ट्री के अंदर होता ही नहीं है, लाइव डेट में आप काम करते हैं। तो अगर प्रोडक्शन कोई लोग इस तरह की एक्टिविटी करते हैं तो क्वालिटी इंश्योरेंस के पास पावर है, राइट है कि वो उसको दोबारा प्रोटोकॉल इशू न करे। उससे अगर ओवर राइटिंग ज़्यादा हो गई है तो वो खुद उसका जिम्मेदार है, क्वालिटी इंश्योरेंस को काउंटर करे और उस पेज का RFT निकाले और रिकनसाइजेशन के वक्त उसको रिकॉर्ड पे ले आए। ये 3 पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट जो कॉमनली मिस्टेक देखी जाती है क्वालिटी इंश्योरेंस की तरफ से कि वो इसको बड़ा लूजली ले लेते हैं और थोड़ा फेवर दे देते हैं प्रोडक्शन को। ये फेवर नहीं देना चाहिए कभी भी। बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि आप इस मामले में स्ट्रिक्टली चलें, क्योंकि ऐसे ही क्वालिटी इंश्योरेंस जो है वो चीज़ों को कंट्रोल करता है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।